महोदय और आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और जैसा कि हमारे प्रेम भाई साहब ने आप लोगों को काफी जानकारियां दिए हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात बताए हैं। ये अपना अनुभव और ये सारे लोगों के सामने बताए हैं, रखे हैं। और ये बात तो सही है कि जब तक हम लोग अपने हिसाब से या अध्यक्ष मंडल जो जितनी भी आज तक किसी भी कहीं भी एप्लीकेशन जो भी हम लोग दिए हैं, बीच में लाइन मार्क करके 2-2, 3-3 जगह हम लोगों ने जरूर लिख दिया है कि जमीन ना देने के लिए है असहमति प्रमाण पत्र है कि हम लोग अपना जमीन है। सादे पेज पे कभी भी हम लोगों ने किसी से दस्तखत न हम लोगों ने न खुद किया है और न दस्तखत कराया है। और इसलिए कि उसका अगर आप सादा पेज रहेगा, कहीं सादा पन्ना रहेगा तो उसका सही बता रहे थे। कभी कभी ऐसा बहुत जगह ऐसा हुआ है कि ऊपर का एप्लीकेशन निकाल दिया जाता है, पीछे वाला पेज लगा दिया जाता है। तो ये बहुत सही सुझाव दिए हैं। और आजकल तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी आजकल दस्तखत कराया या कुछ भी कराया तो इतना तो आपको जरूर है एक बार उसको कितना ही खास हो उसको जरूर आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ही आप लोग दस्तखत करिए और उसको पढ़ लिख के ही करिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा है। और हमारा धरना जो आज 308 दिन हो गया ना, 309 दिन हो गया है। और इसी तरह से आप लोग लगे रहिए धरने में। जैसे प्रेम भाई ने कहा है कि जरूर सरकार कहीं कहीं सुनने तो आ ही रहा है कि हाँ किसानों की भी बात मानी जाएगी, तो जरूर मानी जाएगी। अगर हम लोग लगे रहेंगे, हम लोग कहीं किसी के सरकार के साथ या किसी या प्रशासन के साथ न कोई हम किसी तरह से गलत तरीके से न पेश आ रहे हैं, न वो लोग हमारे साथ पेश आ रहे हैं, तो हम लोग वो लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लगे रहेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को एक दिन सरकार के द्वारा लिखित जरूर मिलेगा। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये मान के चलिए कि अगर हमारी जमीन है, हमारी धरती माता है, तो हमारी धरती को जमीन को बचाने के लिए हमको जरूर 2 घंटे समय, 1.5 घंटे 2 घंटे तो जरूर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो यही होगा, 2 दिन आएगा जरूर आएगा। एक दिन सरकार इसी में से जैसे कम आज जनसंख्या बहुत कम दिख रही है और जनसंख्या जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तो आप लोग सारे किसी की जो मन में शिकायत हो जो भी हो जिसको है आके बताए कि हम इस वजह से या ये कारण है हम नहीं आ पा रहे हैं, एक दिन 2 दिन या कोई किसी को काम न करे, लेकिन एक घर से तो एक परिवार जरूर आए 1 घंटा के लिए ही आए, लेकिन आए जरूर आए। जब तक नहीं आएगा तो आप बताइए कि भीड़ कैसे देख के आदमी कहीं सभी लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे भीड़ नहीं आ रही है, हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये हम लोगों को बीच में सोचने समझने की जरूरत है और जो नहीं आ रहा है उसको कम से कम समझाने की भी जरूरत है कि अगर ऐसे ही हम लोग आज हम नहीं आ रहे कल वो नहीं आएंगे तो धीरे धीरे ही हमारी जनसंख्या जो है भीड़ है जो खत्म हो जाएगी। लेकिन हमको ऐसे भीड़ को हमारे आंदोलन को जब तक हमको लिखित नहीं मिल जाता है, शासन द्वारा लिखित हमको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग अपने धरने को चलाएंगे। और जिस तरह से हमारा धरना चल रहा है और जो अफवाहें या जो भी गलत अफवाहें उड़ा रहा है, नहीं धरना तो टूट गया, धरना अरे टूट जाएगा, नहीं चला पाएंगे, ये बताइए आज 10 महीना 11वां महीना होने जा रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कभी आज तक इतनी तपतपाती धूप में जहाँ लोग में सब आप लोगों ने 20 लोग 25 लोग 50 लोग चलाए कि नहीं चलाए? जब उसमें चला दिए तो अब क्या अब चलाने में क्या दिक्कत है? ऐसे चलेगा। ऐसा नहीं कि जहां भी आज लोग सभी लोग बता रहे थे जो दिल्ली वाला हमारा आंदोलन चला हुआ था, ऐसा नहीं कि रोज डेली सभी लोग पूरा एकदम जमावड़ा लगता था, लेकिन सब लोग उसमें बीच में अपना अपना काम भी कर लेते थे। लेकिन जिस दिन कोई विशेष पर्व या जिस तरह कोई रैली या कोई चीज होती थी सबको बता दिया जाता था तुरंत, लेकिन वो समय से ईमानदारी से लोग सही में आज उपस्थित हो जाते थे। वो गांव लगा दिए थे कि आज इस गांव के लोग आएंगे, 2 गांव के इधर आएंगे, 2 गांव के आज आएंगे। इसी तरह हर हफ्ते में डिवाइड कर दिया गया था। अगर इस तरह से आप लोग अगर कम से कम अगर एक गांव में है लोग कम से कम आज है लोग एक दिन 2 दिन आए, 2 दिन दूसरा अपना काम कर लें तब भी चलेगा। लेकिन हर गांव से हर घर से कम 1 जन तो जरूर आए, एक आदमी को जरूर आना चाहिए। ये इसलिए कि पर्सनल किसी का काम नहीं है, सबका काम है, सबकी जमीन है, सबकी जमीन जा रही है। और सबको एक तकलीफ तो अंदर बैठे बैठे सबको है कि हम कहाँ उजड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन अंदर घर पे बैठने से
करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमको खुद आके हमको दिखाना पड़ेगा कि ये हमारी जमीन है। अगर हमारी जमीन को सरकारी दलाल जो भी है अगर छीनने की कोशिश करेंगे तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। हम अपनी जमीन और हम अपनी धरती माता का सौदा नहीं कर सकते हैं। और आज तक हमारे कितने दादा बाबा जितने पूर्वज आज तक बसे हैं, किस तरह से आप लोगों को तो महसूस होगा कि कैसे कैसे पहले कितना कच्चा मकान था या पहले मड़ी रही होगी, कैसे कैसे उठ के आप लोग यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आए हुए हैं। और आजकल एक रूम बनवाने के लिए जो सोच लीजिए कि कैसे बन रहा है आजकल कितनी महंगाई में। आप खुद बता दीजिए कि जब गुजर के यहाँ से कोई जाएंगे आप लोग तो आप बताइए क्या कहीं जमीन खरीदेंगे, खरीद पाएंगे जमीन खरीदेंगे कि अपने बच्चों को किसको कहाँ पालेंगे, क्या करेंगे। यहाँ तो है कोई छोटी सी कोई दुकान ही कोई दुकान करा के अपना बिजनेस कर लिया, कोई घर पे ही रह के कोई बिजनेस कर ले रहा है लेकिन आप जहां जाएंगे वहां का कोई जरूरी कोई बिजनेस कर पाएंगे। इस तरह से एक कहानी हम आपको बता दें, हम लोग यही गए थे अभी बारात में गए थे छठियाओं, तो लोग वहीं हवाई अड्डे का हम थे मनोज भाई थे प्रधान और सब लोग ये लोग दुकान पे गए तो दुकान वाले कह रहे वहां वाले खिरिया बाग वाले तो पगलाए, अरे बन जाना चाहिए, बहुत फायदा होता है आजमगढ़ के लिए है। तो ये कह रहे हैं हमसे, कहने तू ना मत जा जाइए तो फिर अब बवाल लगे। हम कहीं बवाल नहीं कहीं जाने दीजिए। तो दुकान वाले से हम कहे भैया ये आपकी दुकान में कितनी सामान है? तो कह रहे 3-4 लाख रुपया होगा। हम कहे बहुत सवेरे 6 लाख रुपया ले लिया दे दिया तमकी दुकान। कह रहे तो आज दिमाग खराब है? हम कहे दिमाग हमारा खराब है, चला 50,000 और ले लिया। कह रहा है अरे हमारे से रोजी रोटी, हम कहेंगे रोजी रोटी का दुकान हमको दे दीजिए, जाके कहीं और दुकान खोल लीजिएगा।